नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS के नाम से भी जानते हैं, कि ब्याज दर वर्तमान में 8.2% कर दी है। उससे पहले 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में सरकार ने इस स्कीम में जमा की जो अधिकतम सीमा है, जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, उसको भी बढ़ा करके 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया था। इस स्कीम में सरकार सबसे अधिक जो है ब्याज देती है और टैक्स छूट भी इसमें जो है उपलब्ध है। इन सभी विशेषताओं के कारण सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को जो है बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए जो है सबसे अच्छी बचत योजना कहा जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023 क्या है, इसमें खाता खोलने, पैसे जमा करने और निकालने के नियमों के बारे में भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए भारत सरकार की ओर से चलाई गई एक लोकप्रिय, एक पॉपुलर बचत योजना है, एक सेविंग स्कीम्स है। हिंदी में इसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका खाता खोला जा सकता है। इसका अकाउंट खुलवाने, पैसा जमा करने और निकालने के नियम और शर्तें जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। सीनियर सिटीजन स्कीम में हर 3 महीने पर, यानी कि हर क्वार्टर में एक निश्चित आमदनी मिलती है, एक जो है निश्चित जो है रेगुलर इनकम मिलती है। इसमें पैसा जमा करने पर आपको अगले 5 साल तक हर तिमाही में आमदनी की जो है किस्त मिलती रहती है। ये आमदनी, ये इनकम जो है हर तिमाही की पहली तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में पहुंच जाती है। यानी कि हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपका जो ब्याज वाला जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। और उस दिन यदि कोई बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस का अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को, नेक्स्ट वर्किंग डे को आपका पैसा मिल जाता है। 5 साल पूरा होने पर आपकी पूरी की पूरी जमा रकम भी वापस मिलती है, क्योंकि जो इनकम थी, जो आमदनी थी, जो आपको जो मिल रही थी, वह आपकी जो जमा पर ब्याज के रूप में होती है। इस तरह से यह योजना में, जो इस योजना में आपका पूरा का पूरा पैसा भी बचा रहता है और योजना की अवधि के दौरान आपको एक नियमित आमदनी मिलती रहती है, एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। दोस्तों, जब भी हम अपना पैसा किसी निवेश योजना में निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उस पर हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, निवेश पर हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है तथा उस पर हमें कितना अधिक ब्याज मिलने वाला है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन स्कीम्स में जमा पर मिलता है 8.2% वार्षिक दर से ब्याज। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ा करके 8.2% कर दी थी और उसके बाद भी जो नेक्स्ट क्वार्टर में, जो 1 जुलाई 2023 से शुरू होता है, वहाँ भी इस स्कीम में ब्याज में जो है, इसकी ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वर्तमान में भी इसकी ब्याज दर जो है 8.2% ही है। अब यह सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में, प्रत्येक क्वार्टर के पहले में जो सरकार जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों की घोषणा करती है। इनकी जो है पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की जो है इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है। पिछली तिमाहियों में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है इसी योजना पर की गई है। अकाउंट खोलने की तारीख को जो भी ब्याज दर होगी वह अगले 5 साल तक आपके अकाउंट पर लागू रहेगी। बीच में यदि अगर कोई ब्याज दर में कोई बदलाव होता है तो पहले से खुले गए खाते, यानी कि पहले से जो अकाउंट ओपन किए गए हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमान में इसकी ब्याज दर 8.2% है और यदि अगली तिमाही में यह घटकर 8% हो जाती है या 8.4% हो जाती है, तो आपको वही जिस रेट से आपने यह खाता खुलवाया था अगले 5 सालों तक 8.2% के हिसाब से ही आपको जो है ब्याज इस स्कीम पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन में मिनिमम तथा मैक्सिमम निवेश या जमा के बारे में। 1000 रुपये से लेकर के इसमें आप 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
सरकार ने 2023 के बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो अधिकतम जो जमा लिमिट है उसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया था। यह लिमिट वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानी कि 1 जुलाई 2023 से भी लागू है, यानी कि 1 अप्रैल से लागू थी और अब भी यह लिमिट जो है 30 लाख रुपए ही है। अब कम से कम इसमें जो है 1000 रुपये जमा करके हम सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट खोल सकते हैं। अधिकतम हम इसमें जो है 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन में एक व्यक्ति जो है कितने भी खाते खुलवा सकता है, उसको खाता खुलवाने पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उन सभी खातों में जो निवेश की गई रकम है, इस स्कीम की जो अधिकतम निवेश सीमा है जो कि 30 लाख रुपए है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि यह सीमा 30 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो उस पर सीनियर सिटीजन का ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपकी वह अधिक जमा रकम जैसे ही डिपार्टमेंट के नोटिस में आती है तो वह आपको वापस कर दी जाएगी। रिटायर कर्मचारियों के लिए जमा की कुल रकम जो है उस रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए जो कि उन्हें नौकरी से रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिली हो। नगद कैश पैसा जो है अधिकतम 1 लाख रुपए तक जमा होगा और इससे अधिक अगर जमा कराना चाहते हैं तो बैंक चेक के माध्यम से जो है जमा करा सकते हैं। और जो भी पैसा जितना भी निवेश आप इसमें स्कीम में करते हैं वह 1000 के गुणनांक में होना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कौन कौन यह खाता खोल सकता है। 60 साल के सामान्य नागरिक और 50 और 55 साल के रिटायर्ड कर्मी खोल सकते हैं यह खाता। 60 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी भारतीय नागरिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल सकता है। रिटायरमेंट या वीआरएस लेने वाले कर्मचारी 55 साल की उम्र पर भी यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। और रक्षा विभाग डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वह 50 साल की उम्र के बाद अगर वीआरएस लेते हैं तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसे कर्मचारी का 60 साल की उम्र से पहले अकाउंट खुलवाने की सुविधा केवल एक ही शर्त पर मिलती है कि वे रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर जो है अकाउंट को खुलवा लें। विदेशी नागरिक या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके भारतीय यानी कि एनआरआई को इसमें खाता खुलवाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन अकाउंट कहां कहां खुलवा सकते हैं। भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं आप सीनियर सिटीजन का अकाउंट। जी हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत एथोराइज्ड बैंकों में खुलवाया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही रहता है कि पहले से जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट खुला हो वहीं पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट भी खुलवाना चाहिए। इस योजना के माध्यम से जो आमदनी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वह डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। एक ही जगह दोनों अकाउंट होने पर ज़्यादा सहूलियत रहती है। यदि आप सीनियर सिटीजन का खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं और आपका पोस्ट ऑफिस में आपका कोई बचत खाता भी नहीं है तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीबीएस पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा के माध्यम से आप अपने सीनियर सिटीजन खाते का ब्याज व फाइनल भुगतान आप अपने किसी भी बैंक के बचत खाते में ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में आपके पैसे बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं खाते के प्रीमेच्योर क्लोजर करने के बारे में। ज़रूरी होने पर खाता जो है इमरजेंसी होने पर जो है बीच में बंद भी करवा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं, लेकिन बीच में अकाउंट बंद करने पर ब्याज में कटौती करके पैसा वापस मिलेगा। यह कटौती कुछ नियमों के हिसाब से होती है। अगर आप 1 साल से पहले खाता बंद कराते हैं तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। यदि आप पहले ही जो है ब्याज ले चुके हैं, 1-2 क्वार्टर की जो है ब्याज की आप पेमेंट ले चुके हैं तो वह जो है आपके जो फाइनल पेमेंट से खाता बंद करते हैं तो उस राशि से आपके जो है प्रिंसिपल अमाउंट से वह काट लिया जाता है। अब यदि आप 1 साल से और 2 साल के बीच में अकाउंट बंद करते हैं तो आपका जो मूलधन जमा है, प्रिंसिपल अमाउंट जमा है, उस रकम में से 1.5% यानी कि 1.5% कटौती काट करके आपको पैसा वापस किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 1 लाख रुपया इस स्कीम में निवेश है तो 1.5% के हिसाब से 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपये काट करके बाकी आपको 98,500 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे।
2 साल से अगर 5 साल के बीच में आप अकाउंट बंद कराते हैं तो आपकी जो जमा रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से 1% डिडक्शन करके 1% रुपया काट करके आपको वापस किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में आपका 1 लाख रुपया जमा है तो 1% के हिसाब से 1,000 रुपये काट करके बाकी 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन खाते को एक्सटेंड करवाने के बारे में क्या नियम है। मैच्योरिटी के बाद खाते को आप इसका विस्तार करवा सकते हैं, अर्थात इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अकाउंट के 5 साल पूरा होने के बाद आप चाहें तो अगले 3 साल के लिए खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में जाकर के एक्सटेंशन का एक फॉर्म भरना होगा, साथ में पासबुक भी लेकर के जानी होगी। मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर खाता एक्सटेंड कराने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपने 3 साल का खाता एक्सटेंड कराया है तो उसे 1 साल पूरा होने के बाद कभी भी बंद करवाया जा सकता है। उस सिचुएशन में आपकी जमा में से कोई भी रकम नहीं काटी जाएगी, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से कोई डिडक्शन नहीं होगी। 3 साल के लिए एक्सटेंड कराए गए खाते पर सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो मैच्योरिटी के समय ब्याज दर होगी वही लागू होगी। इस तरह से खाता एक्सटेंड कराने में आपको ब्याज में तो कोई फायदा नहीं होगा, परंतु हाँ, आप अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बच सकते हैं। यदि आप चाहें तो खाते को बंद करवा करके इसे दोबारा 5 साल के लिए एक नया खाता खुलवा सकते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप खाते को अगले 3 साल के लिए चलाना चाहते हैं या 5 साल के लिए और चलाना चाहते हैं। अगर आप खाता 3 साल के लिए चलाना चाहते हैं तो खाते को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें आपको दोबारा कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा और आपका उसी में जो है खाता एक्सटेंड हो जाएगा। और 5 साल के लिए चलाना चाहते हैं तो खाते को आप बंद करवा करके एक नया सीनियर सिटीजन का पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या सीनियर सिटीजन का अकाउंट हम किसी के साथ ज्वाइंट रूप से खुलवा सकते हैं। जी हाँ, केवल स्पाउस को ही पति या पत्नी के साथ, अगर पति है तो अपनी पत्नी के साथ और अगर लेडीज़ है तो अपने पति के साथ संयुक्त खाता खोलने की अनुमति है। जी हाँ, सिर्फ अपनी पति या पत्नी के साथ यानी कि सिर्फ स्पाउस को ही संयुक्त खातेदार यानी कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बनाया जा सकता है। संयुक्त खाता खोलने पर जो न्यूनतम उम्र की शर्त है सिर्फ फर्स्ट जो डिपॉजिटर होता है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है, मुख्य खाता धारक जो होता है उस पर लागू होती है। दूसरे खाता धारक पति या पत्नी की उम्र चाहे जितनी भी हो उसे शामिल किया जा सकता है। संयुक्त खाता ज्वाइंट अकाउंट होने पर एक खाते में 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इस खाते में जमा रकम पहले खाते धारक की ही मानी जाएगी, यानी कि यह जो रकम है फर्स्ट अकाउंट होल्डर की ही मानी जाएगी। दोनों की उम्र 60 साल से अधिक है तो दोनों ही अलग अलग खाते खुलवा करके 30-30 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करा सकते हैं तथा दोनों अलग अलग खाते खोल सकते हैं। इस तरह से पति पत्नी दोनों अलग अलग खाते खोलकर अलग अलग खातों में 30-30 लाख जमा करा करके कुल 60 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं तथा अधिक रकम पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि बीच में ही सीनियर सिटीजन खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में कैसे निपटान होता है पैसा। जी हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स यानी कि SCSS जिस व्यक्ति के नाम खुला है, अगर उसकी खाता अवधि पूरी होने से पहले ही डेथ हो जाती है तो अकाउंट में जो जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज होगा उसे पूरा पैसा पाने का हक होगा। आप अपने अकाउंट में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी विदेशी नागरिक को अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पति या पत्नी को नॉमिनी बनाने का फायदा होता है। ऐसा करने पर मुख्य खाता धारक की मौत होने पर अकाउंट की जो मैच्योरिटी जो होती है वहां तक मैच्योरिटी तक जो इसको दूसरा खाता धारक जो सर्वाइवर है वह इसको चालू रख सकता है, यदि खाते की वह सभी नियम और शर्तों को पूरी करता हो, जैसे उसकी उम्र 60 साल से अधिक हो और उसका कोई दूसरा सीनियर सिटीजन का अकाउंट ना हो। अगर खाता हो तो उस खाते को मिला करके, दोनों खातों को, कुल खातों को मिला करके सीनियर सिटीजन की जो अधिकतम निवेश की सीमा सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट्स में मिलाकर कुल जमा ना हो। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम एक टैक्स बेनिफिट स्कीम है या नहीं। तो सीनियर सिटीजन स्कीम में 1.5 लाख तक की जमा पर टैक्स में छूट मिलती है। जी हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में जमा पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत जो है टैक्स में छूट मिलती है। इस जो 80C सेक्शन के तहत आने वाली जो सभी निवेशों और खर्चों को जो है 1.5 लाख तक के टोटल पर सरकार जो है टैक्स में छूट देती है, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी राष्ट्रीय बचत पत्र और बैंकों की जो टैक्स सेवर एफडी होती है उसको मिला करके, या 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जीवन बीमा का प्रीमियम खुद का या परिवार का, ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, 2 बच्चों की पढ़ाई की जो है फीस, होम लोन की किस्त इत्यादि, इन सभी तरह के निवेशों और खर्चों को मिला करके हर साल सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक जो है टैक्स में छूट ली जा सकती है। तो अब बात करते हैं इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटौती के बारे में। 50,000 से अधिक जो सालाना अगर ब्याज मिलता है तो उस पर कटौती के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा रकम पर अगर साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से अधिक ब्याज की रकम बनती है तो वह ब्याज जो है टैक्सेबल होता है। मतलब यह है कि उस ब्याज की रकम पर बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है 10% जो है 10% टीडीएस पहले ही काट लेता है। लेकिन अगर ब्याज की उस रकम को मिलाकर भी आपकी कुल सालाना जो आमदनी है 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यानी कि आपकी कुल आय टैक्सेबल नहीं है, तो टीडीएस में आप कटौती को रुकवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 15G और 15H जमा करके आप इस टीडीएस कटौती को रुकवा सकते हैं। इसके लिए आपको 15G या 15H फार्म भर के उस बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जमा कराना होगा जहां पर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुला है। फार्म 15G को 60 वर्ष से कम उम्र वालों को भरना पड़ता है और फार्म 15H को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको भरना पड़ता है और उसको पोस्ट ऑफिस या बैंक में जहां भी आपका खाता स्टैंड है वहां जमा कराना होता है। फार्म 15G और 15H भर का एक प्रकार से यह घोषणा पत्र होता है जिसमें आप ये घोषित करते हैं कि आपकी सालाना इनकम जो है इस पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, यानी कि आपकी आमदनी जो है टैक्स देनदारी लायक नहीं है, इसलिए आपको मिलने वाली आमदनी पर टीडीएस न काटा जाए। तो दोस्तों, जब भी हम किसी निवेश योजना में निवेश करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि उस निवेश पर हमें कितना फ़ायदा होता है, कितनी अधिक रिटर्न मिलती है तथा उस पर हमें कितना ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो के इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन स्कीम में कितना रुपया जमा करने पर कुल कितना ब्याज मिलता है, हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो के इस पोर्शन में हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम, जिसको SCSS के नाम से या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नाम से भी जानते हैं, कि कितनी राशि जमा करने पर क्वार्टरली जो हमें कुल कितना इंटरेस्ट मिलता है तथा इसका टोटल इंटरेस्ट 5 वर्षों में कुल कितना इंटरेस्ट मिलता है। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं 1 लाख रुपये सीनियर सिटीजन खाते में जमा करते हैं तो वर्तमान इंटरेस्ट रेट 8.2% के हिसाब से जो है सरकार हमें क्वार्टरली जो है यानी कि हर 3 महीने में इस पर 2,050 रुपये ब्याज देती है। और जो 5 साल में जो है क्वार्टरली 2,050 के हिसाब से जो 5 साल में जो कुल इंटरेस्ट हमें मिलता है वह 41,000 रुपये हो जाता है। सीनियर सिटीजन खाते में हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और तथा बाद में आपकी जो मूल राशि है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 साल के बाद वह आपको वापस दे दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन खाते को आप मैच्योरिटी के बाद भी 3 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं तथा अगले 3 सालों में भी जो है उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि हम सीनियर सिटीजन अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कराते हैं तो क्वार्टरली हमें जो है 8.2% के हिसाब से जो सरकार हमें ब्याज देगी 3 महीने में 4100 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से ब्याज देगी और 5 सालों में जो हमें कुल ब्याज मिलेगा, जो कुल हमारा जो इंटरेस्ट अर्न होगा वह 81,999 रुपये होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं, यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में हम 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 8.2% के हिसाब से जो हमें ब्याज मिलेगा क्वार्टरली हर 3 महीने में जो ब्याज मिलेगा 10,250 रुपये मिलेगा और इस तरह से जो है 5 साल में जो कुल ब्याज मिलेगा वह 2,04,999 रुपये 98 पैसे मिलेगा। और दोस्तों, अब देखते हैं, यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में हम 10 लाख रुपए जमा कराते हैं, एक मुश्त राशि जमा कराते हैं तो 8.2% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में जो हमें ब्याज मिलेगा वह 20,500 रुपये हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा और जो टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा 5 साल में कुल ब्याज जो हम लेंगे वह 4,09,999 रुपये 97 पैसे होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, यदि हम सीनियर सिटीजन खाते में 15 लाख रुपए एक मुश्त जमा करते हैं तो क्वार्टरली हमें जो है हर 3 महीने में 8.2% के हिसाब से कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने में जो है 15 लाख रुपए पर 30,750 रुपये ब्याज मिलेगा और 5 साल में हमारा कुल ब्याज जो हमें मिलेगा वह 6,14,999 रुपये 94 पैसे होगा।
और अब हम देखते हैं, यदि हम सीनियर सिटीजन अकाउंट में 5 साल के लिए अगर 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें जो है 8.2% के हिसाब से पर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने बाद जो है कुल 41,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। और इस तरह से जो 5 सालों में हम कुल ब्याज इसमें ले लेंगे वह 8,19,999 रुपये 94 पैसे हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, यदि हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अगर 25 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें 8.2% के हिसाब से पर क्वार्टर जो है हर 3 महीने बाद जो है ब्याज मिलेगा वह होगा 51,250 रुपये। और इस तरह से जो हम कुल ब्याज 5 सालों में हम इसका कुल ब्याज लेंगे वह हो जाएगा 10,24,999 रुपये 94 पैसे। और आइए दोस्तों अब देखते हैं, सीनियर सिटीजन खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए, यदि हम इस खाते में जमा करते हैं तो वर्तमान जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% के हिसाब से पर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने के बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो हर 3 महीने के बाद हमें 61,500 रुपये ब्याज मिलेगा। और इस तरह से जो 5 सालों में हम कुल ब्याज जो अर्न कर चुके होंगे वह 12,29,999 रुपये 88 पैसे होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन के खाते में हम इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है 30 लाख रुपए जमा करके हर क्वार्टर में 61,500 रुपये ब्याज कमा सकते हैं, जो पर मंथ जो है 20,500 रुपये होता है। दोस्तों सीनियर सिटीजन के इस खाते को हम 5 साल की मैच्योरिटी के बाद अगले 3 सालों के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं, परंतु एक्सटेंशन के बाद जो ब्याज दिया जाएगा खाते की मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट रेट होगा सीनियर सिटीजन स्कीम का वह चाहे 8.2 से कम हो या ज़्यादा हो, उसी हिसाब से जो है उस पर ब्याज दिया जाएगा। या फिर हम अगर 5 साल के लिए अगर और खाता चलाना चाहते हैं तो हम खाते को क्लोज करके नया सीनियर सिटीजन का खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप खाते को 3 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो आपको ब्याज का तो शायद कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन आप अनावश्यक कागजी कार्यवाही से बच सकते हैं। आप पहले से ही खुला हुआ जो खाता है उसको अगले 3 साल तक और चला सकते हैं, लेकिन आपको ब्याज दर वही मिलेगी जो खाते की मैच्योरिटी वाले दिन जो है इस पर सीनियर सिटीजन पर लागू होगी। तो दोस्तों यदि आप कोई और रकम एक मुश्त राशि सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा करके उसके ब्याज के बारे में, क्वार्टरली ब्याज के बारे में जो है पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि और लोग भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सरकारी स्कीमों से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। तो दोस्तों ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023 या SCSS अकाउंट सरकारी निवेश योजना के बारे में डिटेल में जानकारी, जिसमें आपको हायर रिटर्न के साथ आपके निवेश पर सरकारी सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सभी सरकारी स्कीमों के बारे में मैंने वीडियो बना करके ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप उन सभी स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इस योजना के संबंध में यदि आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।